गुड इवनिंग सभी लोगों का वेलकम है रुक्मणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का जीडी का न्यू पैटर्न पर जो चल रहा है सेट, आज सेट नंबर आपका कितना है? 22वां सेट नंबर 22 पे हम लोग देखेंगे। शुरू किया जाए। देखा जाए आज का 20 क्वेश्चन क्या सब है। आ जाइए पहला क्वेश्चन पर। कहता दो लगातार 10 और 15% की छूट के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी? आप जानते हैं दो लगातार छूट का आप इससे भी लगा सकते हैं, a+b या गुना AB/100। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, रेशियो का प्रयोग कर सकते हैं, 100 का प्रयोग कर सकते हैं, सब तरह से। तो 10 + 15 -10 गुना 15/100 क्या यहाँ 15, तो 15 10 25 में से 1.5 चल गया, कितना? 23.5। 23.5% की वृद्धि तब भी होगा, 23.5% की वृद्धि तब भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दो यानी दो डिस्काउंट का एक समतुल्य बट्टा निकालना है, डायरेक्ट निकाल देना है, a+b -AB/100। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। दिलीप एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच देता है। दिलीप को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 3/4 में खरीदा है, ध्यान दीजिए। अगर हम 100 मान लें तो 3/4 में खरीदा मतलब कितना में? 75 रुपया में खरीदा, और 20% इससे अधिक में बेचा मतलब 120 में बेचा, क्या? तो कहता कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो बताइए अब। 25 से 20 45 का लाभ होगा, किस पर? 75 पर, और गुना 100 कर दें। 25 से 3, 25 से 4, 3 से 15, 15 गुना 4, 60% का इसको लाभ होने वाला है। ठीक है, 60% का लाभ होगा, क्योंकि वस्तु खरीदा है कितना में? 75 में, और बेचा है 120 में। क्लियर? चलिए इसके बाद आ जाइए। 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बनाएंगे? ये तो आप जानते हैं, आदमी गुना दिन गुना समय होता है। 15 गुना 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार बनाते हैं, ठीक है। यहाँ दिन नहीं तो कुछ नहीं, एक है। तो कहता है यही 10 दिन में बनाने के लिए केवल 8 व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा? यही ना है। अच्छा, 10 दिन भी उसमें है, उसमें 10 दिन भी है, यहाँ पे 10 दिन इसी का है। 10 दिन में बनाते हैं तो केवल 8 व्यक्ति जो है कितने घंटे काम करके उस दीवार को 10 दिन में पूरा करेंगे? यही सवाल है। तो ये देखिए 80 और 80 खत्म हो गया, x का मान कितना हो गया? 15। 15 घंटे काम करेगा, क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आदमी गुना दिन गुना समय इधर, आदमी गुना दिन गुना समय उधर, और वर्क जो रहेगा उसको हमेशा नीचे में रखना। वर्क का मतलब इसमें रुपया पैसा भी रह सकता है, और आपका कोई सामान सबका भी वैल्यू दे सकता है, या फ्रैक्शन भी दे सकता है, 1/2 काम, शेष काम, स्टेप्स। कहता एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो उसकी आयु पुत्र की आयु की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? अब देखिए ये थोड़ा सा लैंग्वेज अलग टाइप का सवाल है। देखिए क्या कहता है, अगर मान लेते हैं किसी का उम्र 10 है, एक आदमी का यहाँ 7 लिखते हैं, तो कहता है क्वेश्चन में क्या योग है उसको अभी छोड़ दीजिए। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, इस लाइन को सोचिए। तो ऐसा कब होगा? पिता की आयु 7 कब होगा? जब पिता की उम्र में से इसका अंतर घटा लेंगे। इसका अंतर कितना? 3। तो 10 में से 3 घटा लेंगे तब आएगा। और ये जो कहता है तब, और उस समय पुत्र की जो आयु है उसका वो 4 गुना है। तो अगर इस समय पुत्र को ले जाएंगे तो 10 में से 3 गया, तो 7 में से भी क्या जाएगा? 3 जाएगा। यहाँ ध्यान रहना, ये 3 क्या है? 10 - 7 है, क्या? तब ना उस समय का बात आएगा। तो यही चीज को यहाँ समझना है, ध्यान दीजिए। एक जगह ले लेते हैं फादर और एक जगह ले लेते हैं सन, ये वर्तमान में है, ठीक है। कहता है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो ऐसा स्थिति कब होगा? तो इसका अंतर जो है f में से घटा लेंगे, मतलब f - s अगर घटा लेते हैं तो ये उम्र किसका हो जाएगा? पुत्र का उम्र हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में पुत्र का आयु क्या होगा? तो जितना इसमें घटाएं उतना इसमें भी घटाएंगे, तो s माइनस ये कितना हो जाएगा? f - s हो जाएगा। और इस स्थिति में कहता पिता की जो ये आयु है इसका 4 गुना था, इसका जो है ये 4 गुना है। यही तो इक्वेशन कहता है,
ठीक है, यही आपको इक्वेशन कहता है। यहाँ देखिए फिर से 10 7 हम मान लिए हैं, तो 10 में से हमको कहता है क्वेश्चन जो वहाँ जाना है जब पुत्र का आयु था, मतलब कितना पीछे जाना है, तो इसका अंतर अगर इसमें से घटा लेंगे तो पुत्र का आयु यहाँ 7 आ जाएगा। तो वही दिमाग लगाना है, जो उस समय जब पुत्र का उतना उम्र था तो क्या करेंगे, एफ में से इसका अंतर घटा दिए। उस समय पुत्र की आयु तो एस में से यहाँ भी इसका अंतर घटा दिए। अब कहता है यहाँ पर जो ये है इसका 4 गुना, बस सवाल बन गया। ये देखिए एफ हट गया, कितना बचा एस बराबर, ये देखिए ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2s यानी 8s, और यहाँ माइनस 4f। तो यहाँ से अगर हम 4f का बात करें, 4f बराबर क्या हो जाएगा, 7s। तो हमको क्या पूछता है, हमको कहता है पुत्र और पिता की आयु, मतलब s और f का अनुपात, s और f का अनुपात। यहाँ देखिए तो ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 4:7 उत्तर हो गया, 4:7, 4:7 ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं। योग 99 है, तो योग 99 किस किस से कट रहा है, अच्छा 2 को कट रहा है योग, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो काट ही देते, ये दोनों ऑप्शन काट ही देते, ये और कौन सा, ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि योग इसमें नहीं कट रहा है। देखिए 8 3 11 से कट रहा है, 10 से नहीं, और 9 4 13 से भी नहीं, तो 2 ऑप्शन तो था ही, इसी से कोई उत्तर होता, ये आया, उत्तर हो गया। आई बात ये समझ में, तो 3-4 बार बनाइएगा इस सवाल को। चलिए इसके बाद, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो कहता है उसका लाभ या हानि। 24 रुपया खरीदा और 36 रुपये बेच दिया, 10 दर्जन मात्र खरीदा है, अब प्रति दर्जन है, तो पर दर्जन कितना रुपया फायदा कमाया, 12 रुपया प्रॉफिट, 12 रुपया प्रॉफिट। कै दर्जन है, 10 दर्जन है, तो 10 से गुना कर देते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट 12 गुना 10 120 रुपया, 120 में टिक लगा देंगे। प्रति दर्जन 12 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 दर्जन में कितना प्रॉफिट होगा, 120 रुपया। चलिए इसके बाद, सबसे कम संख्या के अंकों का योग क्या है जो इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 9 ही शेष देता है और 11 से भाज्य। अब देखिए इसे सब सवाल में एलसीएम एचसीएफ का प्रयोग करिए, कहता 15 18 और 36 भी, और शेष क्या बचता है 9। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 18 से भाग देने पे 9 शेष, तो 9 से भाग देने पर क्या शेष बचना चाहिए, 0। अब कहिएगा 9 का क्यों इसमें दिमाग लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, तो यहाँ कहता सबसे कम संख्या के अंकों का योग क्या होगा। आप जानते हैं संख्या में योग कटता है सिर्फ 9 और 3 वाले केस में, तो अगर योग का केस कह रहा है तो 9 का विभाज्यता का नियम आसान, मतलब वो संख्या क्या होगा, 9 से कटेगा। अगर 9 से कटेगा तो उसका अंकों का योग भी 9 से कटेगा, तो अंकों का योग 8 1 9 कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा नहीं, उत्तर यही हो गया, उत्तर यही हो गया। तो 9 से कटने वाला संख्या डायरेक्ट ले लेते, उत्तर हो जाता। बेसिक नियम से अगर आप करिएगा तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 15 18 36, तो ये हो गया 36 5 180, 180 एलसीएम हो गया, और शेष बचता है 9, डेट इज संख्या बराबर जो हो जाएगा, एक n लेना पड़ेगा, n गुना 180 या प्लस 9, ये हुआ संख्या। अब मामला है जो ये कहता है 11 से भाज्य होना चाहिए, 11 से भाज्य होना चाहिए, तो ये 11 से कट जाना चाहिए, यानी 11 से भाग देने में शेष 0। तब n का मान आपको सोचना पड़ेगा जो कौन सा लेंगे, जैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए दिमाग लगाइए, क्या लगा सकते हैं, 9 में 11 से भाग देंगे तो 9 ही शेष, 180 में अगर 11 से देंगे तो 11 से एक बार में 7 0 6, 11 से 66, 4 बच गया शेष, क्या। अब सोचिए यहाँ पर अगर 1 देंगे तो 13, 1 देंगे तो 9 4 13, 13 तो 11 से नहीं कटेगा, शेष कट गया, मतलब संख्या तो कट ही नहीं जाएगा। अगर 2 देते हैं तो 8 9 8 17, तब भी नहीं कटेगा। अब यहाँ सोचिए तो 4 9 4 13, 4 दूना 8, 4 तिया 12 9 21, 4 तिया 12 12 9 21, ये भी नहीं हुआ। 11 7 11 6 के 66, 4 ठीक है इतना। 180 एलसीएम भी ठीक है, 15 से 12 18 10 36, ये भी ठीक है।
अब इसको बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, जहाँ पर कट जाए वो n का मान लीजिएगा, तब जाके बैठाइएगा तो संख्या आएगा। और सोचिए, और जोड़ना है ना, 9 में कम से कम कितना जोड़ेंगे, 11 कट जाए, 2 जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा सोचिए 11 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा आ जाए, 4 दूना 8 नहीं, 4 तिया 12, 1 अधिक आया, 4 तिया 12, 1 अधिक, n का मान 6 दे दीजिए। देखिए 6 चौके 24 में 11 से भागा देंगे तो 2, और 2 जोड़ 9 11 कट जाए, मतलब n का मान 9 होगा, 6 होगा। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 180 और प्लस क्या होगा 9, यानी 18 से 108 और ये 9 जुट गया, 1089 वो संख्या है। तो इतना सोचना पड़ेगा, वो भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सब सवाल आएगा। अब आपको संख्या पता चल गया तो क्या कहता, अंकों का योग 9 8 17 1 18 है ना, डायरेक्ट बन जाता, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइएगा तो। चलिए अगला, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17, परिमाप 46 है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। विकर्ण की लंबाई 17 है, तो दिमाग में ये जरूर आना चाहिए 17 का ट्रिपलेट, 8 15 17 देख लेते हैं, परिमाप 46 है तो 8 15 17 सेट होगा, 8 15 23 दूना 46 एकदम सेट है। तो कहता क्षेत्रफल क्या होगा, तो सीधा हो जाएगा 15 गुना 8, 120 होगा एरिया, क्या 120 होगा एरिया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए। 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति के पास से इतना सेकंड में गुजर जाता है, ट्रेन की चाल ज्ञात करें। डायरेक्ट दूरी बटे समय, 300/15 किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5, ठीक है। 15 5 75 चौके 300 यानी 72 किलोमीटर पर आवर उत्तर हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, 3 संख्याओं का योग 2 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 है, बताइए दूसरी संख्या। ABC ले लीजिए, कहता तीसरी दूसरी की 1/4 है, आधी है, इसको 4 मान लेते हैं, तो तीसरी क्या हो जाएगा इसका 1/4, यही ना होगा, तो कितना होगा 1। और फिर कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली जो है दूसरी की आधी है, तो इसको 2 दे देते हैं। कहता योगफल 2 है, इसका योगफल 2 है, मतलब 4 2 6 1 7 का वैल्यू 2, तो किसका पूछता है बताइए दूसरी संख्या, तो 4 का वैल्यू, क्या करेंगे 2/7 गुना 4, यानी 8/7 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सजा देना है और जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है उसका वैल्यू निकाल दिया, 8/7 आ गया उत्तर आपका। अगला देखिएगा, 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में, बी 30 सेकंड में, जिसको ज़्यादा समय लगेगा वो क्या होगा, हार जाएगा। इसका मतलब बी 3 सेकंड से हार गया, या ए बी को 3 सेकंड से हरा दिया, तो कहता कितने अंतर से हारा, तो मतलब बी हारेगा ना, बी हारेगा, तो लिखेंगे चूंकि 30 सेकंड में, ये 30 सेकंड में कितना दूरी तय करता है 100 मीटर, तो कितना सेकंड से हारा है ये 3 सेकंड से, इसलिए 3 सेकंड में 1 0 हटा दीजिए, कै मीटर से हारेगा 10 मीटर से, तो हार का अंतर 10 मीटर होगा। जो 30 सेकंड में 100 मीटर वो 3 सेकंड में 10 मीटर। अगला सवाल आएंगे, कहता है 2 अंकों की एक संख्या को जब इसके अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल इतना आता है, और जब इसके अंक पलटने पर बनी संख्या को अंकों के योग से गुना किया जाता है तो इतना आता है, तो दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होगा। और देखिए सवाल को अगर इसको बनाते हैं तो इस सवाल का मतलब है 10x + y संख्या हुआ, और इसको x + y से गुना करेंगे तब आएगा 424, फिर इसको उल्टा के लिखेंगे 10y + x, और इसको गुना करेंगे x + y से तब आएगा ये 280। अब इसको सॉल्व करते रहेंगे और x + y निकालना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा उस सबको जोड़ने घटाने पर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, जो कोई संख्या है और उसके अंकों का योग है उसमें, यही ना है, उसका गुणनफल है, तो दिमाग ऐसे क्यों ना लगाया जाए, इसको तोड़ा जाए, इसी को किसी को तोड़िए उल्टा करके पता चल ही जाएगा। इसी को 4 से अगर भागा दे दे, 4 7 28 यानी 7 चौक 28, इसका योग तो नहीं हुआ, 2 और ले लेते हैं तो 4 दूना 8 गुना 35 हो जाएगा, 3 5 8 एकदम सही हो गया। मतलब संख्या जो था आपका 35 या 53 संख्या ये था, अंक पलटने पर ये बन गया।
मतलब 53 अंक उल्टा तो 35 और 8 से गुना करेंगे। अब चेक भी कर लेंगे, 8 गुना 35 बराबर तो 280 हो गया, लेकिन क्या 8 गुना इसका उल्टा 53 बराबर 424 आता है? देखिए तो 8 तिया 24, 8 पंचा 40, 2 42, दोनों एकदम सही है। इसका मतलब वो संख्या कौन है? यही वो संख्या है। इसके अंकों का योग पूछता है। क्या पूछता है? दी गई संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो अंकों का तो योग तो यही ना होगा 8, 3 + 5 बराबर 8, 8 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे थोड़ा हिट एंड ट्रायल से आप दिमाग लगा सकते हैं, इतना सॉल्व करने की क्या जरूरत है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता इसका वैल्यू निकाली, इसमें क्या है? ब्रैकेट यहाँ तक है, देखिए यहाँ पर ये तो पहले काम होगा 13, भागा है तो 13 चौके 52, 4 हो गया। यहाँ पहले भागा होगा 8 चौके 32, फिर गुना 4 चौके 16 और 3 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आएंगे, कहता एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात इतना। तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात क्या होगा? देखिए क्या दिया है, Cu और Zn, इसका रेशियो है 21:16। फिर दिया हुआ है निकेल और जस्ता, निकेल और Zn, इसका रेशियो है 7:24। तो जो कॉमन है उसको बराबर कर लीजिए। हमको पूछता है क्वेश्चन में तांबा, जस्ता और निकेल, जो कॉमन है बराबर, यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, इसको बराबर करना है। तो 16 तिया 48, इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना, तो आप लिख दीजिए रेशियो। कॉपर कितना हो गया? 63, Zn कितना हो गया? 48, और निकेल कितना हो गया? 7 दूना 14, 63, 48, 14, यही आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, तो आसान था। ए बी सी निकालना है। चलिए अगला सवाल आइए। एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17, जबकि एक साथ लेने पर समूह की औसत जो है टोटल 20 है, और सबसे छोटे 8 संख्याएं छोड़ दे, मतलब वो 8 संख्या छोड़ दें तो जो बचता है उसका माध्य 22 है। तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं? सभी का माध्य दिया हुआ है कितना? 20, सभी का माध्य कितना है? 20 है, ठीक है। और 8 सबसे छोटी संख्या का 17, तो एलिगेशन लगा दीजिए, सभी का 20 है, इस 8 का 17 है, और इसको छोड़ दिया जाए तो जो बच गया उसका 22 है। क्लियर? क्रॉस घटा लीजिए, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 3। इसमें पता है जो कै गो संख्या है? 8 गो संख्या है। इस वाले में पता है जो कै गो संख्या है? 8 गो। तो यानी 2 का वैल्यू आपको 8 दे रखा है। क्वेश्चन पूछता है समूह में कुल कितना संख्या है? तो कुल संख्या कौन होगा? 5। 5 का वैल्यू निकाल दीजिए, 2 का वैल्यू 8, 1 का वैल्यू 4, 5 का वैल्यू 20, तो 20 आपका उत्तर हो गया। टोटल 20 संख्या है, 20 में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर सी। क्या कोई दिक्कत? एक तरह से 8 का दिया हुआ है, शेष का दिया हुआ, टोटल का औसत दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा दी। इसका पता है जो 8 है, तो इसका पूरा का निकालना है। 5 का वैल्यू निकल गया कितना? 20। अगला आइए, अगला सवाल है, सारथी ने एक बैंक में इतना रुपया जमा किया जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज की दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित किया? 8 पंचे 40%, 40% किसका? 3125 का। गुना कर देंगे डायरेक्ट, 3125 गुना 4 करिए तो 3000 गुना 4 12,000, और 125 चौके कितना हो गया? 500। यानी ये आ गया आपको 125 पर कितना? 0 दे दीजिए, 1250 रुपया आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2/5 से गुना करना है। अब 5 का वो कितना? 625 पंचे 625 गुना 2, 1250 उत्तर आ गया। चलिए अगला, 900 रुपया की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर 1134 हो जाता है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाए तो 900 रुपया की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? रेट में वृद्धि, अगर रेट में वार्षिक दर जैसे जो भी है अगर 3% बढ़ाते हैं तो 1 वर्ष का मामला रहेगा 3% बढ़ेगा, 2 वर्ष का मामला रहेगा 6% बढ़ जाएगा। मतलब समय से गुना होकर के बढ़ना है। तो मतलब अगर आप रेट 3% बढ़ाए तो 4 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो आप कहिएगा 12% बढ़ जाएगा। 12% ऑफ किसका? 900 का एक्स्ट्रा, यानी 12 में 108 रुपया एक्स्ट्रा होगा।
क्योंकि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में ब्याज सिर्फ व सिर्फ किस पे मिलता है, मूलधन पर। तो यानी 108 रुपया एक्स्ट्रा होगा, पहले से कितना है 1134, तो इसी में जोड़ देंगे 1134 में, बस हो गया काम। 8 12 यहाँ 3 4 2 और यहाँ 1242 रुपया आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डायरेक्ट सोचना है 3% बढ़ाए तो 4 वर्ष में 12% बढ़ेगा, 900 का 12%, 12 9 108, 108 खाली जोड़ देना है, उत्तर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, कलम लगाने की जरूरत नहीं है। क्या अगला सवाल चलिए, इसमें देखिए आपका बोर्ड मास सबका प्रयोग है, जोड़ घटा गुना भाग है, वहाँ से देखिए +56 है और यहाँ भी है। चलिए पहले इसका काम कर ले, ये 13 और 27 यानी ये -14 आ गया ना, -14 यहाँ पर आ गया और यहाँ 56 में भाग देना है, तो इसका निकालिएगा वैल्यू, तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक ब्रैकेट का है, तो इस ब्रैकेट का काम अगर आप करिएगा, फिर भागा होगा, ये जोड़ घटा बाद में होगा। इधर ये ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो आसान है। 25 33 मतलब 5 3 8 क्या माइनस में -8, तो 20 8 कितना ++28 हो जाएगा, यहाँ 28 हो गया। यहाँ पर आइएगा आप तो आप कहिएगा ये तो -20 हुआ, आइए प्लस -20 और +6 हो गया, तो ये कितना हो गया -14 हो गया। यानी यहाँ 28 भागा -14 और -4, तो 14 से इसको अगर काट दे तो -2 बार में, अब -2 और -4 कितना -6, जोड़ घटा करते रहना। ठीक है, चलेंगे अगला सवाल। 2 नल एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा 30 घंटा में खाली कर सकता है, यदि तीनों को एक साथ तो भरने में। इसमें क्या है, ए बी और सी लिखिए, 15 20 और 30 लिखिए, एलसीएम 60 लिखिए, 15 4 20 3 30 2, ये खाली करता है तो माइनस लिख देंगे। क्या खाली करता है तो माइनस, 4 3 7 में से 2 गया 5 से इसमें भाग दीजिए, 12 5 60 यानी 12 घंटा में काम हो जाएगा। इससे तो आसान है, बन गया होगा सब। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए, इसके बाद है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12 15 18 तथा 27 से अलग अलग भाग देने पर 4 7 तथा 10 और 19 शेष रहे। ठीक है, फिर वही एलसीएम का आया, तो पहला दिमाग वही सब दिमाग लगाना है, 0 वाली संख्या हो या 9 हो या 5 हो, ये सब का काम करना है। 9 देख लीजिए है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए 18 में 9 है, तो 18 का शेष कौन है 10। अब देखिए 18 से भाग देने पर अगर 10 शेष बचता है, तो 9 से भाग देने पर क्या बचेगा, 10 में 9 से भाग दे दीजिए, 1 शेष बचेगा। तो पहला काम है ऑप्शन में खोजना, 1 शेष कहाँ बचता है, किससे, 9 से। 9 का नियम अंकों का योग, 5 4 9 8 बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा, नहीं हुआ। 5 3 8 2 10, यहाँ 1 बच जाएगा, ये हो सकता है। 5 4 9 2 11, यहाँ 2 बच जाएगा, नहीं होगा। 8 5 13 2 15 यानी 6 बच जाएगा, ये भी। बोलिए एक ही जगह जब है तो कुछ करना है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। कहिएगा सर बेसिक नियम से कैसे बनाएं, जो कि सरकारी नियम होता है। क्या बेसिक नियम में आप ऐसे सवाल को देखिए, अंतर सेम रहा होगा, 12 है 15 है 18 है 27 है, और शेष जो है 4 है 7 है 10 है और 19 है, इसका अंतर हमेशा सेम दिया जाएगा। देखिए कितना 8 8 8 8, तो ऐसे सवाल का जो हो जाएगा संख्या, तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम, किसका, इस पूरा का एलसीएम और माइनस अंतर, यानी अंतर कितना है 8, यही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आप बेसिक तरीका से निकाल सकते हैं। ये आप विभाज्यता के नियम खाली पता है, खास करके उसमें भी 9 का 5 का 0 वाली संख्या सबका, तो ये 3 चीज़ जो है ना, ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। किसमें, एलसीएम और एचसीएफ में। मतलब उसमें आपको तब बनाने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी आप टिक लगा दीजिए वो सब तरीका आ जाएगा। लास्ट सवाल, ए बी 3 5 बी सी 4 3 ए सी कितना, वैसे भी कितना भी रहे, फर्स्ट लास्ट रहे तो सभी का एलएचएस सभी का आरएचएस को गुना कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। ए बटे बी ए सी पूछ रहा है, तो ए बटे बी गुना बी बटे सी कर दे, काम बन जाएगा। यानी 3 बटे 5 गुना 4 बटे 3, 3 3 खत्म, कितना आ गया 4 बटे 5, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका 22वां सेट खत्म हुआ। ठीक है, और फिर मिलते हैं कल इसी टाइम सेट नंबर 23 के साथ। ओके, चलिए।